तो सेंटर ने बोला है कि अब हम अमेंडमेंट करेंगे टू द आईएएस कैडर रूल्स, क्योंकि सेंटर्स को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि सेंट्रल क्या करती है, डेपुटेशन पे बुलाती है आईएएस ऑफिसर को फ्रॉम द स्टेट। वहाँ पे स्टेट्स गवर्नमेंट कई बार अप्रूव नहीं करती थी, अभी पावर ज़्यादा स्टेट के पास है, तो इसलिए अब गवर्नमेंट अमेंडमेंट करेगी टू द आईएएस कैडर रूल्स, क्योंकि इन रूल्स की वजह से काफ़ी टसल रहता था बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। अभी जैसे टसल था बिटवीन सेंटर एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। हु इज़ अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ आईएएस ऑफिसर, डीओपीटी। सो डीओपीटी आईएएस ऑफिसर्स के लिए है, एंड आईपीएस के लिए अगर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, आईएफएस के लिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। तो आईएएस ऑफिसर्स के लिए हमारी डीओपीटी है, एंड आईपीएस के लिए है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड आईएफएस के लिए है हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। दिस इज कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो सेंट्रल डेपुटेशन ऑफ इन जो आईएएस का है, सेंट्रल डेपुटेशन दे रखा है इन द रूल 6/1 ऑफ द आईएएस कैडर रूल्स ऑफ 1954। तो हमारे आईएएस कैडर रूल कब के हैं, इट इज़ ऑफ 1954, जो इंसर्ट किए गए थे 1969 में अमेंडमेंट करके। आईएएस कैडर रूल्स में क्या लिखा हुआ है कि इट स्टेट दैट अ कैडर ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस के साथ एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के कंकरेंस के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में डेप्यूटेट हो सकता है, किसी और स्टेट गवर्नमेंट में जा सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट गवर्नमेंट में जा सकता है, या किसी कंपनी में, एसोसिएशन में, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या इनकॉर्पोरेटेड की गई हो ना, या ना की गई हो, या तो पूरी तरह से सब्सटेंशियली ओन और कंट्रोल बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और बाई एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट। तो किसके आप कैसे जा सकते हो, विद द कंकरेंस ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो मैटर कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन होगा किसके पास होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न शैल गिव इफेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या होता है कि सेंटर को अगर आईएएस ऑफिसर चाहिए तो वो ऑफर लिस्ट मानते हैं, ऑफर लिस्ट की कौन कौन से आईएएस ऑफिसर आ सकते हैं, तो फिर उनमें से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेलेक्ट कर लेती है। ऑफर लिस्ट वो लिस्ट होती है आईएएस ऑफिसर की जो सेंट्रल डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं। सो यहाँ पे क्या चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की पावर बढ़ जाती है, बिकॉज जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उन्हें सेंटर पे जाने के लिए एनओसी लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। कई बार स्टेट गवर्नमेंट एनओसी नहीं देती है, तो जो बंदे को सेंट्रल डेपुटेशन पे बुलाया होता है वो नहीं जा पाता, तो डिले हो जाता है। इसमें एक और रूल है, जो भी स्टेट्स ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर जो सेंटर पे जाएंगे 40% ऑफ द टोटल कैडर स्ट्रेंथ, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। So there is a limitation, cannot be more than 40% of total cadre strength. So total strength of the any cadre is calculated by including central deputation reserves, which is around 40% of the sanction post. प्रपोज अमेंडमेंट क्या कि अगर स्टेट गवर्नमेंट डिले करती है, आपने आईएएस ऑफिसर को बुलाया लेकिन स्टेट गवर्नमेंट डिले करी है, एनओसी नहीं दे रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, एंड जो ऑफिसर होगा इट शैल बी रिलीव फ्रॉम द कैडर फ्रॉम द डेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर स्पेसिफाइड टाइम में अगर स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी फिर, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कितने नंबर ऑफ ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने चाहिए स्टेट के साथ कंसल्टेशन के बाद, एंड लेटर शुड मेक एलिजिबल द नेम फॉर सच ऑफ ऑफिसर्स। और जो स्टेट गवर्नमेंट है बताएगी कौन कौन से ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट में जा सकते हैं। डिसएग्रीमेंट होता है सेंट्रल स्टेट के बीच में, तो जो मैटर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, एंड स्टेट गवर्नमेंट उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेगी। एंड अगर कोई ऑफिसर पब्लिक इंटरेस्ट में चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे स्टेट को जो भी है, जो सेंट्रल ने बोला है उसको स्पेसिफाइड काम टाइम में उस ऑफिसर को भेजना पड़ेगा। तो स्टेट शैल गिव इफेक्ट टू द डिसीजन विद इन स्पेसिफाइड टाइम। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑफिसर चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट को उसको विद इन अ लिमिटेड टाइम, स्पेसिफाइड टाइम में उस ऑफिसर को भेजना पड़ेगा। सो दिस इज आईएएस कैडर रूल्स ऑफ 1954। इसमें अमेंडमेंट प्रपोज किया गया आईएएस कैडर रूल्स ऑफ 1954। सो अमेंडमेंट प्रपोज किया टू द आईएएस कैडर रूल्स ऑफ 1954। अब इसमें क्या होता है, दिक्कत क्या आती है, एनओसी लेना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो कभी नहीं देते, और एंड जो भी आईएएस जो जा रहे हैं डेपुटेशन में वो 40% ऑफ द स्ट्रेंथ, जो कैडर की स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। एंड कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी आईएएस के लिए होती है डीओपीटी, आईपीएस के लिए होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड आईएफओएस के लिए होती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट।